कंधे पे बैठ जाता है, शेर से नहीं डरता है। ऐसे आप शेर बन के आए हो तो मैं भी तो आपका बच्चा ही हूँ, मैं क्यों डरूंगा भला। इस छोटी छोटी बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे कुछ मांग ले बेटा। भक्त प्रहलाद कहने लगे नहीं, मैं लेने देने वाला काम नहीं करता हूँ, मांगने वाला भक्त नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति जब दे रहा है तो लेना भी चाहिए। तो भगवान से भक्त प्रहलाद ने यही वरदान मांग लिया, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि कभी भी जीवन में मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो। कृष्ण कन्हैया लाल की वरदान भी ले लिए, कुछ मांगे भी नहीं। तथास्तु कहके और आगे बढ़े। नरसिंह भगवान अंदर ध्यान हुए। उसके बाद भागवत महापुराण में बहुत सारे मानव धर्म, वर्ग धर्म, स्त्री धर्म का निरूपण किया गया है। फिर अष्टम अध्याय में, इसमें अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है, इसमें मनवंतरों की कथा है। इसी में भगवान ने एक हाथी की रक्षा किए थे ग्राह से, मगरमच्छ से। वनवंतरों की कथा में हाथी की रक्षा हुई। उसके बाद फिर भगवान आगे बढ़े समुद्र मंथन की। देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए, क्योंकि इंद्र का सब कुछ चला गया था समुद्र में। इंद्र भगवान एक बार अपने गुरु का अपमान कर दिए, बृहस्पति जी का, और बृहस्पति ने श्राप दिया कि अरे इंद्र तू बड़ा अभिमान में है, तेरा सारा धन दौलत श्रेय सब समुद्र में समा जाएगा। तो बिना बल के हो गए इंद्र भगवान। तो इंद्र देवता ने भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु कैसे हो। उन्होंने कहा मंथन करो तो फिर से सब कुछ निकल जाएगा। तो समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत ले जाकर के समुद्र में रखा गया और वासुकी सर्प को सांप बनाया गया, और एक तरफ देवता एक तरफ दानव मिलके जब मंथन शुरू किए तो समुद्र के अंदर वह पत्थर डूबता जा रहा था मंदराचल। तो भगवान कछुए का रूप बना के नीचे बैठ गए। कश्यप अवतार हुआ भगवान का। इसीलिए कछुआ के पीठ पर आज भी बड़ी मजबूती होती है। कुछ भी रख दो पांव या ईटा पत्थर, वो एकदम कछुआ मजबूत होता है। वो मंदराचल पर्वत लिया था, उसमें से रतन निकलना शुरू हुआ। सबसे पहले निकला था विष, और विष पिएगा कौन। सारे लोग हाथ खड़े कर दिए, विष कोई नहीं पिएगा। तब भगवान शिव शंकर जी को याद किया गया। एक ही घूंट कंठ लिया, खाली वह विष का जाम हुआ। बढ़ गया कंठ नीला प्रभु का, तब नीलकंठ प्रभु नाम हुआ। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अभी को। भगवान कालकूट पी गए, क्यों। देखिए विष वही व्यक्ति पीता है जिसको तरीका मालूम हो, जिसको जन्म और मृत्यु का डर न हो। भगवान शिव जी को ये पता था कि विष हमारे लिए चरणामृत समान है, विष हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए उनका नाम हो गया महादेव। नीलकंठ भगवान ने पी, तो नीलकंठ भगवान पी लिए। उसके बाद उसमें से 14 रत्न निकला था। 20 कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, रावत हाथी, चंद्रमा भगवान। उसके बाद एक मणि निकली, कौस्तुभी मणि, कल्पवृक्ष, रंभा, अप्सरा। उसके बाद उसी में से मदिरा निकला हुआ है, ध्यान रखना। जो आजकल लिखा है कि दुकान इधर है। मैं हरियाणा में जब गाड़ी से जाता हूँ ना, तो बोर्ड पे रास्ते में लिखा है दुकान इधर है, तो मैं सोचता हूँ कौन सी ब्यूटी पार्लर की दुकान है। निगाह घुमा के देख रहा हूँ, लिखा है देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी बियर ले जाइए। तो ये मदिरा भी वहीं से निकला था। उसके बाद फिर एक धनुष निकला, उसका नाम था सारांश धनुष। उसी में से शंख भी निकला है, ध्यान रखना। समुद्र मंथन से ही शंख निकला। दो व्यक्ति दूसरे के